हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। नमस्ते। 2025 तक हमें 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। ये एक बहुत बढ़िया विजन है और प्राइम मिनिस्टर का या फिर किसी भी कंट्री के हेड का या फिर आप समझेंगे किसी भी कंपनी के हेड का, सीईओ का जो एक मेजर काम होता है वो यही होता है कि अपनी कंट्री को, अपनी कंपनी को एक डायरेक्शन देना, एक विजन देना, ताकि फिर उनके अंडर के जो लोग हैं वो उस डायरेक्शन में, उस विजन में काम करें। लेकिन जो कंपनी का हेड है या कंट्री का हेड है वो इसके लिए अकाउंटेबल भी होता है, वो इसकी जिम्मेदारी भी लेता है कि जो वो डायरेक्शन दे रहा है वो डायरेक्शन मीट हो रहा है या नहीं। 5 ट्रिलियन की बात इसलिए क्योंकि ये 5 ट्रिलियन है साइज ऑफ जीडीपी। लेकिन रिसेंटली एक खबर आई कि आने वाले वक्त में बांग्लादेश का पर कैपिटा जीडीपी इंडिया से ज्यादा हो जाएगा। तो क्या बांग्लादेश 5 ट्रिलियन से भी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा? ऐसा दरअसल है नहीं, क्योंकि पर कैपिटा जीडीपी का कैलकुलेशन अलग है। इसी से रिलेटेड और डिटेल में अभिषेक हमें बताने वाले हैं जीडीपी क्या है, पर कैपिटा जीडीपी क्या है, और हमारा कंपैरिजन पर कैपिटा जीडीपी में अलग अलग देशों से कहां बैठता है। ओवर टू यू अभिषेक। आज हम बात करेंगे, सभी न्यूज़ में आया था कि इंडिया की बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज़्यादा होने वाली है। और तो पहले ये समझिए कि पर कैपिटा इनकम होती क्या है। और दूसरी बात, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक काउंटर स्टेटमेंट आया था कि अगर हम पीपीपी के टर्म में देखें तो भी इंडिया की पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से ज़्यादा है। तो यही समझने की कोशिश करते हैं कि ये नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, पीपीपी जीडीपी क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है। और जो साउथ एशिया की कंट्रीज है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, और हम इंडियन स्टेट्स की देखेंगे कि इस स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पीपीपी और नॉमिनल जीडीपी होती क्या है। जैसे कि हमने हमारे पहले के एपिसोड में हमने जीडीपी के टॉपिक कवर किया है, तो उसमें हमने बताया जीडीपी होती क्या है, कि किसी कंट्री में जो गुड्स और सर्विस बन रही है उसकी वैल्यू क्या है। तो जनरली ये जो वैल्यू कैलकुलेट होती है ये लोकल करेंसी में कैलकुलेट होती है। पर इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं डॉलर में, तो जो एक्सचेंज रेट होता है उस कंट्री की करेंसी का और डॉलर में, वो यूज़ किया जाता है एज स्टैंडर्ड। तो वो होती है नॉमिनल जीडीपी। कि सपोज के इंडिया में अगर हम इंडिया की जीडीपी का 100 रुपये है और उसको सिंपल यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 70 कर देंगे। तो इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी आ जाएगी वो जाएगी 7,000 USD। बट इसमें क्या होता है कि हर कंट्री की करेंसी की वैल्यू अलग अलग होती है। हर कंट्री में जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो $1 की वैल्यू है वो जरूरी नहीं है कि यूएस में भी वो $1 की वैल्यू सेम रहो। हम जो $1 में इंडिया में खरीद सकते हैं वो जरूरी नहीं कि हम वो चीज़ यूएस में खरीद सके या ब्रिटेन में खरीद सके या ऑस्ट्रेलिया में खरीद सके। तो उसको बैलेंस करने के लिए कि हर कंट्री की करेंसी को एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लाने के लिए हम पीपीपी यूज़ करते हैं। तो पीपीपी में क्या होता है, परचेसिंग पावर पैरिटी होता है इसका फुल फॉर्म। कि हमारे कंट्री में जो $1 की वैल्यू है वो दूसरी कंट्री में कितनी है। तो इसमें कई तरह के जो पैरामीटर्स है वो कंसिडर किए जाते हैं कि इस कंट्री की परचेसिंग पावर कितनी है, वहाँ के लोगों की इनकम कितनी है, और वहाँ की करेंसी डॉलर के कंपेरिजन में कितनी स्ट्रांग है या वीक है। तो ये होता है पीपीपी। कि यहाँ पे अगर $1 की जो वैल्यू है वो दूसरी कंट्री में क्या रहेगी। तो अगर हम कंपेयर करें तो जैसे टोटल 192 कंट्री इकोनॉमिक्स के जीडीपी ले, तो उसमें 179 कंट्री की जीडीपी पीपीपी के टर्म में हायर है। यानी वहाँ की करेंसी डॉलर के कंपेरिजन में कमज़ोर है। और 12 कंट्रीज की बात करें तो उनकी नॉमिनल हायर है, पीपीपी कम है। और यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट की लोकल करेंसी भी डॉलर है और सब कुछ हम कैलकुलेट डॉलर में करते हैं। तो उसके लिए ये आइडेंटिकल है। तो ये जो आपके सामने इमेज दिख रही है इसमें ये रेशियो बताया गया है कि जीडीपी पीपीपी और जीडीपी नॉमिनल में कितना डिफरेंस है। यानी जो जीडीपी पीपीपी है वो नॉमिनल जीडीपी के कितने टाइम से किसी कंट्री के लिए। तो जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, सपोज जैसे ये म्यांमार दिख रहा है, तो उसका 5 टाइम्स है। यानी यहाँ की नॉमिनल पीपीपी है, जीडीपी पीपीपी वो नॉमिनल जीडीपी के 5 टाइम्स है। उसके बाद करें इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो रेंज आती है वो आती है 4 to 5 टाइम, 3 to 4 टाइम्स के बीच में। यानी इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है उसके कंपेरिजन में पीपीपी 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा है। यूएस की बात करें तो यूएस के लिए तो सेम है, 1 टाइम। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कम है, यानी ऑस्ट्रेलिया की नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा है और पीपीपी कम है।
इसको अब पर इसको क्या इसको क्या ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इंडिया में आपको $1 में 4 चॉकलेट्स मिलती है, तो यूएस में $1 में एक ही चॉकलेट मिलेगी। करेक्ट। ओके। और ऑस्ट्रेलिया में आपको आधी चॉकलेट मिलेगी। राइट। अब पर कैपिटा जीडीपी क्या होती है? तो पर कैपिटा जीडीपी होती है यानी प्रति व्यक्ति आय, यानी कि किसी कंट्री में एक जो भी एक वहाँ का नागरिक है उसकी इनकम कितनी है, तो उसको कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला होता है कि आपकी कंट्री की पूरी जीडीपी कितनी है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो वो आ जाएगी कि हर उस कंट्री के प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी है, तो वो हो जाता है जीडीपी पर कैपिटा। यही जो अभी इंडिया बांग्लादेश का जो विवाद चल रहा है उसमें ये जो है वो पर कैपिटा के बारे में ही ये डिबेट चल रही है। तो ये शुरू कहाँ से हुआ? एक आईएमएफ की रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला गया था कि इस साल बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज़्यादा जाएगी। तो राहुल गांधी ने यही ट्वीट किया था कि अ, कि अब बांग्लादेश इंडिया से आगे निकलने वाला है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा जीडीपी। तो अब ये है क्या? जो आईएमएफ है, आईएमएफ एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक करके एक रिपोर्ट अपनी निकालता है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग जो बांग्लादेश की जीडीपी है वो 4% से ग्रो करेगी फॉर इन ईयर 2020। और उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो हो जाएगी $1,888। और इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो जीडीपी है इस साल 10.5% से कॉन्ट्रास्ट करेगी, यानी 10.5% से कम होगी। और इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी $1,877, जो कि 4 साल में सबसे कम है। और इसी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगर नेक्स्ट ईयर की बात करें तो नेक्स्ट ईयर 2021 में इंडिया की जो ग्रोथ होगी वो होगी 8.2 से। और इंडिया की पर कैपिटा इनकम हो जाएगी 2030। और बांग्लादेश की जो ग्रोथ रहेगी वो रहेगी 5.4 पे। और उनकी पर कैपिटा इनकम रहेगी 1990 पे। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी 4.4% से कॉन्ट्रास्ट होगी। और 2021 में ये बाउंस बैक करेगी 5.2 से। तो ये आखिर क्या रीज़न है कि बांग्लादेश हमसे पर कैपिटा के टर्म्स में ज़्यादा निकल गया है? कुछ साल पहले तक, 5 साल पहले तक बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम थी वो या जीडीपी थी वो इंडिया से 40% कम थी। तो उसके मेन 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न कि अगर हम पिछले 5 साल में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ देखें, सिंपल नहीं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ देखें जीडीपी की, तो बांग्लादेश की है 9.1%। यानी कंपाउंडेड हर साल बांग्लादेश 9.1% से बांग्लादेश की जीडीपी ने ग्रो किया है। और उसके कंपैरिजन में इंडिया की जो ग्रोथ है वो है 3.2%। दूसरा, लास्ट 15 ईयर्स में हम पॉपुलेशन देखें, क्योंकि हमने जैसे मैंने आपको पहले बताया जो पर कैपिटा जीडीपी होती है वो होती है टोटल जीडीपी बाय पॉपुलेशन। अगर आपकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और जीडीपी उस रेशो में नहीं बढ़ पाई जिस रेशो में आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आपकी पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी। तो इंडिया की बात करें तो लास्ट 15 ईयर में इंडिया की जो पॉपुलेशन जो ग्रो हुई है वो ग्रो हुई है अराउंड 21% से। और बांग्लादेश की अप्रोक्सीमेट 18% से। बट पीपीपी की में हम बात करें कि जो इंडियन गवर्नमेंट एक आर्ग्यूमेंट एक स्टेटमेंट आता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें अभी भी पीपीपी की टर्म्स में इंडिया की जीडीपी बांग्लादेश की जीडीपी से 11 टाइम्स हायर है। और पर कैपिटा इनकम देखे, वही अगर आईएमएफ की वो फिगर जो नॉमिनल जीडीपी का फिगर था उसको पर कैपिटा में कन्वर्ट करते हैं तो इंडिया की पर कैपिटा जो इनकम आएगी पीपीपी के टर्म्स में वो आएगी $6,284। और बांग्लादेश की आएगी $500 ये तो एक पर कैपिटा के पे हमने कंपैरिजन किया इंडिया और बांग्लादेश का। बट बांग्लादेश में पिछले कुछ सालों में से देखा कि लास्ट 5 ईयर्स में बांग्लादेश की जो ग्रोथ रेट थी वो थी 9.1%। तो एक मुझे कि चार्ट थोड़ा दिखा, इसमें कई पैरामीटर्स पे इंडिया और बांग्लादेश का कंपैरिजन किया गया है कि पर कैपिटा के भी अलावा किस किस रेटिंग में या किस किस पैरामीटर पे बांग्लादेश इंडिया से बेहतर कर रहा है। तो इसमें कई पैरामीटर से इन्फ्लेशन हुआ, इन्फ्लेशन इसमें इंडिया में अच्छा है, करंट अकाउंट डेफिसिट, नेट एफडीआई, फिस्कल बैलेंस जैसे परसेंटेज ऑफ जीडीपी। इसमें मैं 2-3 चीज़ें जो पॉइंट आउट करना चाहता हूँ जहाँ पे बांग्लादेश का परफॉर्मेंस इंडिया से बेहतर है। पहला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर्स, यानी कितने सारे आम आदमी की लाइफ है बांग्लादेश में, वो बांग्लादेश में बेहतर है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी कि आपकी जो लेबर फोर्स है उसमें फीमेल का पार्टिसिपेशन कितना है, तो बांग्लादेश में वो है 36%।
और इंडिया में है 20.33%, यानी बांग्लादेश में ज़्यादा महिलाएं घर से बाहर निकलती है काम करने के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की अभी भी रेटिंग बांग्लादेश से काफ़ी बेहतर है। इकोनॉमिक फ्रीडम में भी इंडिया की रेटिंग काफ़ी बांग्लादेश से बेहतर है। उसके बाद दूसरा जो पैरामीटर जहाँ पे बांग्लादेश हमसे अच्छा कर रहा है वो है कि मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू अनसेफ वाटर, अनसेफ सैनिटेशन और लेक ऑफ हाइजीन, यानी एक खराब पानी पीने की वजह से, अनसेफ सैनिटेशन की वजह से और लेक ऑफ हाइजीन की वजह से अभी भी इंडिया में ज़्यादा मौतें हो रही है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश। जेंडर पैरिटी रेटिंग में भी बांग्लादेश हमसे काफ़ी आगे है और ग्लोबल हंगर जो रेटिंग होती है उसमें भी बांग्लादेश 75 पे है और हम 94 पे है। अभी ये जो हमारी नेबर कंट्रीज है उनकी एक पर कैपिटा इनकम के बारे में एक इंफॉर्मेशन है। अफगानिस्तान की रहे तो 2019 में उनकी जो पर कैपिटा इनकम थी वो थी $502। बांग्लादेश की जैसे मैं बताया 2019 में 1855, भूटान की 3200 थी, ऑल्दो भूटान की एक छोटी कंट्री, पॉपुलेशन कम है। मालदीव्स की भी पॉपुलेशन कम है तो 10,000 से ऊपर है उसकी। नेपाल की 1000 समथिंग है। पाकिस्तान की 1284 है और श्रीलंका की 3853 है। ये जो कंट्रीज है जैसे मालदीव, श्रीलंका, भूटान, ये छोटी है तो इसलिए इनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा आई है। अब इंडियन स्टेट्स की बात करें कि भारत के हर राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, यानी हर आदमी, हर एक व्यक्ति उस राज्य का कितना कमाता है, तो आपके सामने दो इमेजेस दिख रही है। पहली इमेज दिखा रही है कि डॉलर के टर्म में कितनी है और दूसरी दिखा रही है कि रुपीस के टर्म में कितनी है। तो जो सबसे ज़्यादा जहाँ की इनकम है जिस राज्य की, जहाँ की व्यक्तियों की, वो है गोवा। गोवा में आप देखेंगे कि वहाँ के हर एक आदमी की इनकम सालाना 4 लाख से ज़्यादा है। उसके बाद आता है सिक्किम और दिल्ली, जहाँ पे उस राज्य के हर व्यक्ति की आय सालाना 3 से 4 लाख के बीच में है। उसके बाद राजस्थान, गुजरात, नहीं उसके पहले सॉरी कर्नाटक और केरल आएंगे जो कि 2 से 3 लाख के बीच में है। उसके बाद आते हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यानी जो मैक्सिमम स्टेट्स है वो है 1 लाख से 2 लाख तक, यानी हमारे अधिकतर राज्यों में जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1 से 2 लाख के बीच में है। अब उसके बाद ऐसे राज्य जहाँ पे 1 लाख से कम प्रति व्यक्ति आई है पर 50,000 से ज़्यादा है, तो उसमें आएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, मेघालय और असम। और ऐसे भी हमारा एक राज्य है बिहार, जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय 50,000 से भी कम है, यानी आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे एक आदमी साल भर में 50,000 भी नहीं कमा पाता है, वो है बिहार। उसके बाद इसी अगर ग्राफ को हम अगर कंपेयर करें कि पर कैपिटा इनकम उस राज्य की किस कंट्री के बराबर है, तो बिहार, जैसे मैंने बोला कि बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 50,000 से भी कम है, तो वो किस कंट्री के बराबर है, तो वो होगी टोंगो के बराबर। टोंगो एक अफ्रीकन कंट्री, काफ़ी पिछड़ी कंट्री है, उसके बराबर उसकी भी पर कैपिटा इनकम बिहार के बराबर है। और अगर हम दिल्ली और सिक्किम की बात करें तो वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो है पैराग्वे के बराबर। तो ये एक सिंपल, एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके नॉलेज के लिए एक मुझे एक इमेज दिखी थी, वो मैं लेके आया हूँ। यहाँ पर मैं यही कहना चाहता था कि शायद बांग्लादेश को लेकर हम लोड ज़्यादा ले रहे हैं। शायद हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं वो बांग्लादेश के कंपैरिजन से भी और बड़े हैं। इंडिया एज ए कंट्री मुझे लगता है कि बांग्लादेश से कहीं अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकती है, और हमारा फोकस भी वही होना चाहिए। रैदर देन बांग्लादेश, हमको अपने आप को कंपेयर करना चाहिए अदर टाइगर इकोनॉमी से, साउथ ईस्ट एशिया की, चाइना से, रैदर देन बांग्लादेश। मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि अगर हमारी नेबर कंट्री से बांग्लादेश अच्छी कर रही है तो उससे हमें भी नुकसान नहीं होना चाहिए, वो हमारे लिए जबकि एक फ़ायदेमंद है। बट वो क्या, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आपके अगर पड़ोसी कोई अच्छा कर रहा है तो आपको जलन होती है, पड़ोसी नई कार लेके आएगा तो आपके मन में अगर ये नई कार लेके आ गया। बट हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उनसे, कोई कंट्री अगर अच्छा कर रही है तो उससे हमारे इकोनॉमिक टाइप कैसे बढ़ा सकते हैं, मैंने हमारा ट्रेड कैसे बढ़ा सकते हैं। बांग्लादेश भी एक काफ़ी बड़ा मार्केट है, अगर वहाँ के लोगों की इनकम बढ़ रही है तो हमारी कंपनीज की एक अपॉर्चुनिटी कि वहाँ पे जाए और अपने प्रोडक्ट्स बेचें। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के लिए की तरह लेना चाहिए, इसे एक हेल्दी कंपटीशन के रूप में लेना चाहिए कि ठीक है हमारी नेबर कंट्री अच्छी कर रही है, हमें एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए और हम उनसे अच्छा करेंगे, हमें दूसरे पैरामीटर हमारा सेट करना चाहिए। राइट। तो हमारे जो और भी वीडियोस हैं जीडीपी के अराउंड, उसकी भी लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट पिन कमेंट में, तो आप वो भी देख सकते हैं। इस बार के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।